साथियों नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नवरात्रि की व आज रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, पहले गेहूं जो आप देख रहे हैं, और आज मैं आप सब लोगों से जो जुड़ा हूं वो इसलिए जुड़ा हूं कि हम सब लोगों को, जो किसान लोग हैं, वह सहकारिता से कहीं ना कहीं खेती करने के लिए लोन लेते हैं। वह हमारी लोन को जो भरने की, रीपे करने की जो तारीख है वो निकल चुकी है। प्रतिवर्ष ये जो तारीख होती है, लगभग मार्च में हम लोगों को ये लोन का भुगतान करना होता है। और हर वर्ष इसकी तारीख, चूँकि गेहूं उपार्जन जो है, अभी हम सब लोगों की फसलें तैयार है, किसानों की फसलें लगभग तैयार हैं। चूँकि इस वर्ष जो गेहूं की जो सरकारी उपार्जन की जो तारीख थी वो 20 मार्च के बाद में शुरू हुई है, और अभी भी अप्रैल महीने में गेहूं का उपार्जन या तुलाई लगातार चल रही है, और किसानों की फसलों का भुगतान अभी तक उनको नहीं हुआ है। जैसा कि जो गेहूं की एमएसपी और उस पर 175 रुपये सरकार ने समर्थन मूल्य की या बोनस की घोषणा की थी, वो भी किसानों को अभी तक नहीं मिला है। मैं सरकार को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब ये फसल जो हमारी तैयार होती है, करीब करीब मार्च और अप्रैल तक तैयार होती है, इसका उपार्जन होता है अप्रैल महीने में होता है, तो पहली बात तो आपको जो हमारे लोन के जो भुगतान की तारीख है वो आपको स्वतः ही अप्रैल या मई तक रखना चाहिए। लेकिन पूर्व में जो मुख्यमंत्री जी थे, शायद वो किसान परिवार से आते थे तो वो जानते थे, तो वो हर बार 1 महीने की हम लोगों को छूट देते थे। आज हमारे जो सहकारिता मंत्री जी हैं, कैलाश विश्वास सारंग जी, चूँकि उनको किसान का कभी पता नहीं है, उनको खेती का या किसानों के पास कब पैसा आता है ये उनको शायद ज्ञात नहीं है, इसके चलते वो उसमें कुछ संज्ञान नहीं ले सके, और अब सारे के सारे किसान या लगभग 80% जो किसान हैं वो डिफ़ाल्टर हो चुके हैं। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि आप इसके ऊपर संज्ञान लें व कम से कम 1 महीना, चूँकि 28 मार्च इसकी आखिरी तारीख थी, जिसके चलते अब किसानों को 7% जो ब्याज में छूट मिलती थी वो भी लगेगा, साथ ही साथ जो 6% उसके ऊपर अधिभार जो लगता है तो वो भी लगेगा। तो इस तरीके से किसानों के ऊपर 13% का अतिरिक्त भार किसानों के ऊपर होगा, जो किसानों के एक तरीके से आर्थिक बोझ बनेगा या आर्थिक मार किसानों के ऊपर रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इस अक्षमता के चलते किसान जो है वो आर्थिक बोझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपने जब आए थे, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन का भाव देंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि 2700 रुपये क्विंटल हम गेहूं का भाव देंगे। न तो किसानों को 6,000 रुपये का सोयाबीन का भाव मिला, आज भी 3,500 रुपये, 4,000 रुपये प्रति क्विंटल किसान अपनी सोयाबीन बेचने के लिए मजबूर हैं। और अगर गेहूं की हम बात करें तो मंडियों में, वैसे तो रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा है तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो यही गेहूं 3-4 हज़ार रुपये क्विंटल आसानी से बिक सकता है। लेकिन चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक दाना भी बाहर नहीं जाने दूंगा, शासन की ये मंशा है कि कैसे हम यहाँ पर किसानों को आगे नहीं बढ़ने दें और महंगाई को कंट्रोल करके रखें, जिसके चलते आज हमारा गेहूं के ऊपर कहीं ना कहीं जो व्यापारी भी अच्छे दामों में खरीद रहे थे, तो सरकारों ने कलेक्टरों के या जिलाधीशों के माध्यम से उस पर अंकुश लगा दिया। व आज की तारीख में जो व्यापारी हैं वो भी 2,400-2,300 रुपये से ज़्यादा मंडियों में इस गेहूं को नहीं खरीद रहे हैं, जिसके चलते किसानों को बहुत ही आर्थिक नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसके चलते किसान सारे डिफ़ाल्टर हो गए हैं, वह अपनी इस सोसाइटियों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। मैं उन सब किसानों से भी जो अपनी एक पता नहीं किस तरीके से वो विचार करते हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं, और एक ही पार्टी को बराबर हर बार मतदान करते रहते हैं, और उसके दूरगामी परिणाम ये होते हैं कि हमको खून के आंसू रोना पड़ते हैं। आज हमने खून पसीने से अपनी ये फसल तैयार की, सोने जैसी हमारी ये फसल तैयार की, लेकिन कोड़ियों पे दाम बेचने के लिए मजबूर हैं। और 13% का आर्थिक भार जो ब्याज हम लोगों को लगेगा, ये एक तरीके से हमारी पीठ पे वार करने का काम हमारी सरकारें काम कर रही हैं। अगर मैं देवास जिले की बात करूं तो यहाँ 5 के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उनको किसानों की कोई सुध नहीं है। यहाँ तक देवास के तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में लड़ने में उनको फुर्सत नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कैलाश विश्वास सारंग जी, जैसा कि वो नरेला विधानसभा से आते हैं, जहाँ से खेती से उनका दूर दूर का रिश्ता नहीं है। गांधीनगर से हमारे जो देश के गृह मंत्री जी हैं, जिनके पास सहकारिता विभाग है, आदरणीय अमित शाह जी हैं, उनका भी खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं समझता हूँ सरकारों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के महत्वपूर्ण विभाग जो देश की आर्थिक, जो एक तरीके से बैकबोन है,
कृषि से संबंधित विभाग अगर ऐसे लोगों को दे दिए जाएंगे जिनको कृषि का क नहीं आता है, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम ऐसे ही देखने को मिलेंगे और इसका जो भुगतान है वो हमारे देश के किसानों को करना पड़ेगा। तो मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर संज्ञान लें व निश्चित रूप से किसानों के लोन की रीपेमेंट की तारीख को कम से कम 30 अप्रैल तक आगे बढ़ाए जाए। जय जवान, जय किसान, किसान बचाओ, देश बचाओ। जय हिंद।